बहुत समय पहले की बात है। चारों तरफ की नदियां, तालाब, कुएं सूख गए थे। कृष्णापुर गांव में तेज भीषण गर्मी ने वहां के लोगों का सुख चैन छीन लिया था। वहां के लोगों के लिए हर महीने की तरह इस बार भी पानी की कमी अधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी। गांव में कभी हल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता था। बारिश का पानी जितना गिरता वो सब झरने की ओर बह अरे सुमित्रा, जरा एक गिलास पानी तो देना पीने के लिए। अरे, पानी पीने से पहले आपके लिए हलवा बना दूं? अरे हाँ सुमित्रा, हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। तुम पहले हलवा ही बना दो। अरे हलवा छोड़िए, मैं आपके लिए लड्डू बना दूं, क्योंकि गर्मी में लड्डू खाएंगे तो आपके पेट में ठंडक रहेगी। अरे सुमित्रा, लड्डू का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो एक काम कीजिए, आप यही पानी पी लीजिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा? मैं तो बस एक गिलास पानी मांग रहा था तुमसे। अरे जी, सारे तालाब सूख जा रहे हैं और अब नदी का पानी भी खत्म हो रहा है, और मैं पानी कहाँ से लाऊं? घर में एक भी दाना पानी नहीं बचा है, ऊपर से ये गर्मी। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। शायद उनके पास कोई योजना हो जिससे हमें पीने को पानी और खाने को अनाज मिल जाए। हरिया पानी और अनाज की समस्या लेकर सरपंच जी के घर जाता है। सोनिया जी, यह फ्रिज बिल्कुल भी पानी ठंडा नहीं कर रहा है। दिन भर की गर्मी वैसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ऊपर से यह फ्रिज भी खराब हो गया। इसे आप किसी आदमी को बुलाकर ठीक क्यों नहीं करवा देते? हाँ कमला, अब यही काम रह गया है। अभी किसी आदमी को बुलाकर ये फ्रिज भी ठीक करवा दूंगा। तुम तो मौका ढूंढती रहती हो मुझे बातें सुनाने के लिए। बातें तो मैं तब सुनाती आपको जब कोई काम की उम्मीद होती आपसे। आप तो केवल नाम के सरपंच हैं, काम तो कोई होता नहीं। गांव भर की परेशानी दूर करने में लगे रहते हैं, मगर आप अपने घर का कोई काम नहीं करते हैं। अरे कमला, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो हर तरह से कोशिश करता हूं कि इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। एक फ्रिज तो ठीक नहीं करवा सके। एक हफ्ता हो गया बोलते बोलते कि करवा दूंगा, और आज तक नहीं करवाए। आज भी वही हाल है। अब तो ये पुराने मटकी का पानी ही पीना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, अभी फ्रिज ठीक करवा दे रहा हूं। अब ज्यादा मत बोलो, मैं अभी किसी आदमी को बुलवाता हूं और फ्रिज अच्छी तरह से ठीक करवा दे रहा हूं। तभी हरिया सरपंच जी के घर आता है। सरपंच जी, आपको तो पता है ना कि इस बार कितनी भारी गर्मी हो रही है। सूरज की किरणें धरती को तपाई जा रही हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे गांव का तालाब भी सूखता जा रहा है, जिसके कारण पानी भी नसीब नहीं हो रहा है पीने के लिए। हाँ हरिया, मुझे पता है कि तालाब का पानी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जहां सभी गांव वाले मछलियां मारा करते थे, वहां अब गांव के लोग गाय भैंस चराने ले जाते हैं। वहां पर पानी का नामो निशान तक नहीं है। पर अभी कुछ अनाज तो बचा है ना खाने के लिए। सरपंच जी, अनाज से थोड़ा बहुत पेट भरता है, और पानी के बिना खाना मानो हजम ही नहीं होता है। खेत सूख रहे हैं, और इतना भरी गर्मी में पानी पिए बगैर कोई काम भी नहीं किया जा रहा है, जिससे पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण घर के लिए राशन भी नहीं खरीद पा रहा हूं। अरे हरिया, मैं सब समझ रहा हूं। तू एक मेहनती किसान है। तू कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है। ये ले पैसे। ये 500 रुपए है माना राशन खरीदने के लिए। पैसे कम पड़ सकते। फिलहाल मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, और वैसे भी तेरे जैसे मेहनती आदमी को मना करना मेरे बस की बात नहीं। सरपंच जी, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने ये पैसे देकर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे हरिया, उपकार की बात छोड़। देख हरिया, पूरे गांव वालों का काम है एक दूसरे की मदद करना और आपस में मिलजुल कर रहना। एक बात हमेशा याद रखना हरिया, जब तू देने लायक हो जाए तो किसी भी इंसान की सहायता करने से पीछे नहीं हटना। असली अरे जी इंसानियत। सुनिए, इस बार इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, हाथ से कपड़ा धोना नहीं बन रहा। अब तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है, इसलिए आप मेरे लिए वॉशिंग मशीन ला दीजिए। अरे सविता, तुम्हें पता है ना, अब हमारा कोई व्यापार भी नहीं चल रहा है। अब पहले की तरह धनी भी नहीं रह गए हैं। और पहले तो गांव वाले मेरे पास कुछ सामान गिरवी रखने आते थे। अब तो मैं ही सोच रहा हूं कि कोई सामान गिरवी रख दूं जिससे कुछ पैसे मिल जाए।